अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है कि सही होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन चैप्टर 1 के पहला पॉइंट के 1.1 क्वेश्चन। और आप लोग से वादा करते हैं कि अगर आप लोग सही से वीडियो देखिएगा तो एक तिनका के अलावा भी डाउट नहीं आएगा, डाउट में आने ही नहीं दूंगा। कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को समझ में आए, ऐसा कोई भी सवाल होगा जो आप लोग को समझ में आए। 110% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं समझाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा 110%। टाइम पास नहीं करते, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। इसको आप लोग मालूम है, इंग्लिश में रियल में कहते हैं, आज से सूचित करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है ठीक ना, वो है 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने से पहले मैं जो जो इसमें यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा, और सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप लोग को डाउट हो। कोई भी क्वेश्चन आप लोग को हल्का सा तीन का डाउट नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन 110% समझ आएगा, 110%, मेरा गारंटी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का। निम्नलिखित मतलब कहता है नीचे, तो जो भी नीचे संख्या दिया है तो उसका HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन कौन दिया है? तो पहला दिया है 135 और 225, इसका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया 196 और 38,220। तीसरा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 867 और 255। तो बोले निम्नलिखित संख्याओं यानी नीचे वाले संख्याओं का HCF निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखिए बनाते हैं। और तो सबसे पहले जो दिया होता है उसे लिखते हैं। तो क्या दिया है वो लिखेंगे? दिया है, तो दिया क्या है? 135 और 225। ये क्या है? ये पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है। देखिए पूर्णांक संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाएंगे प्लस में, अब माइनस में अनंत तक। तो 0 से लेकर अनंत तक प्लस में, क्या ये 135 और 225 नहीं आ जाएगा? इसे नहीं लिख सकते। दिया है पूर्णांक संख्या, दिया है पूर्णांक संख्या। अच्छा एक और बात, पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हो, पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या में भी आएगा 0 से अनंत तक होता है, प्राकृतिक संख्या में भी आएगा कि 1 से अनंत तक होता है, और पूर्णांक संख्या में तो आएगा ही, और परिमित संख्या में भी आएगा। कोई भी लिख देंगे। दिया है पूर्णांक संख्या का 135 और 225। जो दिया है सबसे पहले लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हम निकालते हैं HCF, तो उसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। तब भाजक HCF जब भी निकालते हैं तो उसमें जो छोटा होता है ना उसे भाजक मानते हैं, और जो बड़ा होता है उसे भाज्य मानते हैं। तो इसमें छोटा कौन है? यही है ना 135। 225 में 135 छोटा है, तो लिखेंगे माना भाजक बराबर 135 और भाज्य बराबर 225। समझ में आया? अगर ये इंग्लिश मीडियम में बनाना होता तो गिवन डेट लिखते हैं, इंटीजर नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। 135 एंड 225। भाजक को तो आप लोग मालूम है डिवाइजर लिखते हैं, एंड भाज्य का लिखते हैं, तो भाज्य को डिवाइडेंड लिखते हैं 225। लेकिन इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं ए। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला इसको बनाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ पर देखिए HCF जो वास्तव में बनता है ना वो यूक्लिड विभाजन परिमेय की वजह से बनता है, वो फॉर्मूला रहता है, लेकिन नाम होता है एल्गोरिथम का। जो स्टेप चलता है ना, स्टेप तो स्टेप को एल्गोरिथम कहते हैं, तो इसलिए नाम होता है इसका, लेकिन काम होता है किसका? परिमेय का, क्योंकि उसका ही फॉर्मूला रहता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला लगता है। तो ये क्यों कब लगता है बाबू? जब हम भाग देते हैं तो उसको जांच करने के लिए होता है, तो भाग देते हैं,
भाजक क्या माने 135, अब भाज्य क्या है 225। अब 135 का पावर दो मतलब पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा। तो एक ही मतलब पढ़ते हैं 135 से 135। अब 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 हो जाएगा, इससे भीख मांगेगा तो 1 पे देगा तो एक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक सामने तो 12 में से 3 गया तो 9, हाई दे दिया है तो 1 हो गया, 1 में से गया तो ससुराल गया, ये दिया है तो 1 हो गया, 1 में से गया तो ससुराल। अब ये जो है इसे छोटा गया ना, तो जब ये इसे छोटा जाए तो क्या हो गया शेषफल हो गया। और जैसे शेषफल आ गया तो माने कि आप एक स्टेप चल लिए, तो एक स्टेप लिख देंगे। तो भाज्य क्या है यहाँ पर, भाज्य है 225, भाजक है 135, गुना है तो गुना, भागफल है 1, और प्लस है तो प्लस, और शेष 90। कोई दिक्कत, खत जोड़ देना है जलन नहीं ना। इसमें क्या किए, भाग दे दिए, शेष आ गया, लिख दिए, फॉर्मूला बैठा दिए। भाज्य की जगह भाज्य, भाजक की जगह भाजक, गुना है तो गुना, भागफल की जगह भागफल, प्लस तो प्लस, शेष की जगह पर शेष। क्या शेष 0 के बराबर है, तो आपको कहना शेष 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 90 है तो 90 0 के बराबर थोड़ा ना है। तो यहाँ पर लिख देंगे शेष जन बाबू है वो 0 के बराबर नहीं है। और जब शेष आ जाएगा तो फिर शेष से किसमें भाग देंगे, भाजक में। किसमें भाग देंगे, भाजक में। ये वीडियो उधर जाएगा तो कट हो जाएगा, तो इधर इसको बनाते हैं 90 है ना, किसे शेष से किसमें भाग देंगे, भाजक में। किससे भाग देंगे, भाजक में, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए, तो 90 पर 2 मतलब पढ़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा तो 90 का 90। अभी 5 में से 0 तो 5, और 13 में से 9 बोलते 4। ये जो इससे छोटा गया ना, तो ये इससे छोटा गया तो क्या हो गया, शेष हो गया, ठीक है ना। तो फिर वही एक स्टेप लिख देंगे, अब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य का है बाबू 135, भाजक का है बाबू 90, और गुना भी है तो गुना, और भागफल का है बाबू 1, और प्लस भी है तो प्लस, और शेष का है 45, तो 45 का शेष 0 के बराबर है बाबू, नहीं है, क्योंकि 45 है, 45 0 के बराबर कैसे हो सकता है। तो क्या लिख देंगे, शेष जो है शेष 0 के बराबर नहीं है। 2 स्टेप हो गया। फिर इस 45 से 90 में भाग देंगे, तो 45 के पास में तो ऑलरेडी 90 है, 45 दूना के 90, 90, 90, 0 में से 0 गलत हो गया, 31, 90 में से 90 क्या होगा, बाबा के भेली हो गया ना। फिर लिखेंगे पुनः अब भाज्य, डायरेक्ट भाज्य बाबा भाजक गुने भागफल प्लस शेष। शेषफल 0 के बराबर है वो, तो हाँ शेषफल 0 है, इसलिए शेषफल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्या लिख देंगे, शेष जो है 0 के बराबर। किस भाजक से कट के 0 हुआ वो, तो 45 भाजक से कट के 0 हुआ है, इसका भाजक क्या लिखा जाएगा 45। और जिस भाजक से कट के शेषफल 0 होता है वही भाजक, जिस भाजक से कट के शेषफल 0 होता है वही भाजक वो दिया हुआ संख्या का एचएफ होता है। तो कौन संख्या दिया है बाबू, यही ना दिया है। तो एचएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 135 और 225 का कितना हो जाएगा वो 45 भाजक से कट के शेषफल 0 होता है, एचएफ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। समझ में आया, 100% समझ में आएगा। इसमें किए ही क्या है बाबू, जो दिया है वो लिखा हूँ, जो छोटा से भाजक मानना है, जो बड़ा से भाज्य मानना है, एल्गोरिथम लिख देना है, उसी से बोला बनाने के लिए। आप फॉर्मूला देना है, क्या आप भाग देना है, शेषफल आएगा तो एक स्टेप लिख देना है, फिर भाग देंगे, फिर शेषफल आएगा तो फिर एक स्टेप चलेंगे। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो लिख देंगे भाजक, भाजक भागफल बैठा देंगे, लिख देंगे शेषफल 0 है, जिस भाजक से करके शेषफल 0 होगा वही भाजक उसका एचसीएफ हो जाएगा। हो गया। इसमें क्या टिटिम्मा है, कुछ टिटिम्मा है कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे तो लिखेगा, क्या दिया, वो दिया पुनः संख्या 196 और 30,220, ठीक है ना। भाजक क्या हो जाएगा इसका, भाजक हो जाएगा 196, छोटा यही ना है, और भाज्य क्या जाएगा वो 30,220 लिख देंगे। अब यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से फॉर्मूला किसका लगाएंगे, में क्या क्या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। समझ में आया। अभी यहाँ पे देखिए भाजक कितना 196, भाजक कितना 38,220, भागफल देंगे, भाग देंगे शेषफल 0 आ जाएगा। तो एक ही दफा में आंसर 0 नहीं आती, जब तक 0 नहीं आता तब तक चलेंगे। 3 पहला देखिए तो इससे छोटा है, 2 मिला दिए 8 मिला दिए तो 38, इससे छोटा है। 3 अंक ले लिए 3 से 82 तब इससे 12 हो गया। अब जब 12 होगा तो ये देखेंगे 196 पर कितना लिप है कि या तो 382 है तो 382 से छोटा है, लेकिन 196 पर 2 बंद पाएंगे तो 382 से अधिक हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 196 पर एक हाली पाते हैं, 196 एकम 196, 2 में से 6 ना जाए तो भीख मांगे तो ये दी तो 12 तो 12 में से 6 तो 6। अब ये इसको दे दिया तो ये हो गया 7, 7 से छोटा हो गया तो खुद देगा भैया हमें भीख देते, वो देगा तो 7 है, एक देगा तो 17 हो जाएगा, तो 17 में से 9 हो गया तो 8। आइए इसको एक दिया था कितना 2 हो गया, 2 में से एक जगह तो 186 जो है इसे छोटा हो गया। शेषफल हो गया, वो शेषफल नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ अभी बचा है लो दो है, इससे छोटा हो गया। जब ये इससे छोटा हो गया तो बचा है तो उतार देंगे। अब जैसे 2 उतारेंगे तो इससे 12 हो गया तो वहीं पर रुक जाएंगे। अब 196 पर कितना ले पड़ेंगे, कितना मतलब पड़ेगा कि 1862 है या तो से छोटा है उसका नजदीक। तो 196 पर अगर 9 मतलब पढ़ते हैं, 9 6 के 54 के 4 हाथ में 5, नाना है 81 पर 86 के 6 हाथ में 8, 9 1 9 8 17 17 क्या 17 नहीं के मालूम नहीं 17, 2 में से 4 ना जाएगा तो ऐसे नहीं तो 12 में से 4 गए तो 8, ये दिया है तो 5 हो गया, 5 में से 6 ना जाए ठेका से मांगे भैया दे तो देगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गए तो 9, अभी दिया तो 7, 7 में 7 गए तो 31, 1 में से गए तो 31। 98 का शेषफल हो गया, वो नहीं अभी भी शेषफल नहीं हुआ। क्यों शेषफल नहीं हुआ क्योंकि अभी भी यहाँ पर 0 बचा हुआ है, 0 तो गया। 196 पर कितना पर 980 है या 980 से नजदीक है, 196 बचे तो 6 5 30 के 0 हाथ में लगा 3 और 9 5 45 48 के 8 हाथ में लगा 4 और 5 1 5 4 9, 980 में से 980 गया तो बाबा के भेली क्या गया, वो एक ही दफा में कट गया, एक ही स्टेप में। तो भाज्य कितना है वो 38,220, बाबा भाजक कितना है वो 196, गुना है तो गुना, भागफल कितना वो 195 प्लस तो प्लस, शेष कितना वो 0। तो शेष क्या है वो 0 के बराबर है, तो हाँ शेष 0 के बराबर है क्योंकि 0 है। किस भाजक से कट के हुआ है बाबू, तो भाजक जो 196 से कट के हुआ। तो आप लोग बताए हैं कि जिस भाजक से कट शेष 0 होगा वही भाजक और दिया हुआ संख्या का HCF होगा। तो यानी कि HCF इसका वो 196 और 38,220 क्या हो जाएगा 196 क्योंकि इसी से कट के शेषफल क्या हुआ 0 हुआ। क्या है बस भाग आता है तो कुछ है, कुछ नहीं है। क्या है इसमें, क्या है इसमें, कुछ है, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए फिर इसको हम बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। वही लिख दें, दिया है पूर्णांक संख्या 3 नंबर क्या है 867 और 255। इसमें छोटा कौन है, एक ही ये है ना, तो क्या इसके क्या मान लेंगे भाजक मान लेंगे, माना भाजक बाबू 255 और भाज्य बाबा 867। कोई दिक्कत, दिया है जो लिख दिया हूँ, जो बड़ा होगा उसको भाज्य, जो छोटा उसका भाजक। कौन सा फॉर्मूला इसको बनाना हो, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ओके तो क्या होता है वो लिखाता है एल्गोरिथम, फॉर्मूला किसका लगता है पैमेका का, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और शेष। ओके अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप जो इसका स्टेप चलते हैं ना उस स्टेप को कहते हैं एल्गोरिथम, इसलिए एल्गोरिथम लिखाता है। समझ में आया छी, एकदम आया छी। अब देखिए अब क्या करेंगे, भाग देंगे भाजक से भाज्य में, तो भाजक क्या है, भाजक है 255, भाज्य क्या है तो भाज्य 867। अब यहाँ पे देखिए
अब 255 का टेबल कितना बार में पाएंगे, पहले देख, पहले 8 है, इससे छोटा है, तो 6 मिला तो 86 भी हो गया, तभी छोटा है, तीनों मिला देंगे। अब 255 का टेबल कितना कितना बन पाएंगे, क्या तो ये है या तो इससे नजदीक, इससे छोटा है। तो 255 पाएगा, 3 बंद पड़ते हैं, 3 बचे 15 के 5, लात में लगल 1, आ 3 बचे 15 के 16 के 6, हालात में लगल 1, आ 3 दूना 6 7। अब 7 में से 5 गया तो 2, आ 6 में से 6 गलता बाबा के भेली, 8 में से 7 गलता है पुलिस की डंडा। अब ये जो 102 है, इससे छोटा है कि नहीं है, तो जब 102 से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ बचा भी नहीं है ना, तो एक स्टेप हो गया। भाज्य क्या है वो 867 भी है पतोहिया, अब भाज्य कितना भी है तो 255 भी है, और गुना तो गुना, भागफल कितना भी है तो 3 भी है, और प्लस भी है तो प्लस, सक्सेसफुल कितना भी है वो सक्सेसफुल भी 102। क्या सक्सेसफुल 0 के बराबर है, वो तो नहीं, 0 के बराबर नहीं है तो 0 नहीं है, तो शेष जो 0 के बराबर नहीं है। अब एक स्टेप हो गया, दूसरा का स्टेप क्या करेंगे कि फिर शेष से किसमें भाग देंगे, भाजक में भाग देंगे। अब जाहिर सी बात है कि 102 का पाएगा 2 पढ़ेंगे तो कितना जाएगा 204, इसका नजदीक 3 पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 102 दूना 204, 5 में से 4 गलता 1, और 5 में से 0 गलता 5, और 2 में से 2 गलता बाबा के भेले लिख दो, चाहे कटी से लिख दो। फिर शेष पर आ गया ना, एक स्टेप और लिख देंगे, जब शेष पर आएगा तब एक स्टेप चल देंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब यहाँ पे देखिए भाज्य कितना वो 255, भाजक कितना वो 102, गुना है तो गुना, भागफल कितना वो 2, अब प्लस है तो प्लस, और शेष कितना वो 51। क्या शेष 0 के बराबर है, वो तो ना शेष 0 नहीं तो 0 के बराबर नहीं है, शेष जो है 0 के बराबर नहीं है। एक स्टेप चल दिए, फिर शेष से भाजक में भाग देंगे, तो 51 दूना के 102, 102 में से 102 गल तो संतोला हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, अब शेषफल 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे फिर भाज्य बाबा, फिर डायरेक्ट लिखते हैं अब भाज्य बाबा भाजक गुने भागफल प्लस शेष। क्या शेषफल 0 के बराबर है, तो हाँ बाबू शेषफल 0 है, तो शेषफल 0 के बराबर है, तो लिख देंगे शेष जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। कौन सा भाजक से करके शेषफल 0 है वो, तो भाजक 51 से करके, किससे करके 51 से करके। तो दिया हुआ संख्या का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है बाबू, कौन सा संख्या दिया 867 और 255, कौन सा होगा जो इस भाज, कौन सा होगा तो जिस भाजक से करके शेषफल 0 हुआ था, कौन सा भाजक से करके शेषफल 0 हुआ है वो 51 से। मैंने प्यार तुझे से किया है, मैंने दिल तुझे को दिया है, चाहे जाए जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझे से मैं प्यार करूं। कोई दिक्कत नहीं, ये तो इसमें क्या समझाना था। आगे चलिए, आप लोगों को जिस सवाल पे लगता हो कि यार ये कैसे समझ में आएगा, वो इतना इजी तरीके से समझ में आ जाएगा ना कि आप लोग कहेंगे वाह वाह, मन गदगद हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जिनको मैट्रिक एग्जाम देना है 2027 में, उनसे वादा करते हैं मैं वीडियो अगर देखते हैं तो हल्का सा भी डाउट, एक तिनका के बारे में डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। एक एक पॉइंट ऐसे बताऊंगा जैसे ना कि आपको कुछ आता ही नहीं हो, जिनका बेसिक सही नहीं होगा उनको भी समझ में आएगा, लेकिन जिनका बेसिक सही नहीं होता उनके साथ दिक्कत ये होता है कि समझाएंगे समझ में आएगा लेकिन बाद में दिमाग से उतर जाता है। तो बेसिक पर कमेंट करें, जिनका बेसिक सही ना हो कमेंट कर देंगे तो बेसिक वीडियो डाल देंगे शॉर्ट शॉर्ट करके, मजा ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। मैथ के लिए आपको ट्यूशन की जरूरत ना पड़ेगा अगर मैं वीडियो देखिएगा तो। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।